हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो, ये बिल्कुल आसान तरीका और बहुत स्वादिष्ट बनने वाले ये माठे बहुत सिंपल तरीका है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो शादी पार्टी या फिर किसी भी फंक्शन में इसे बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पे। तो ये दिवाली हो चाहे करवा चौथ हो, तो ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1 कटोरी मैदा लिया है। ये मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, इस कटोरी से नाप के। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाई देगा बहुत अच्छी तरीके से और बहुत साफ साफ। आप अगर मेरी आवाज़ से ना कोई चीज़ समझ आए तो आप वैसे आप देख के वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये मैंने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है। इसे हल्का सा हम गरम हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नॉर्मली बस ऐसे ही गरम करना है इसे। और इसके अंदर हम छोटी कटोरी से आधी कटोरी घी डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितनी छोटी कटोरी ली है, क्योंकि मैंने मैदा 1 कटोरी लिया है, तो उस हिसाब से ही मैंने इसमें घी का प्रयोग किया है। तो ये मैंने घी डाला है आधी कटोरी। इस तरीके से हमें इसमें डाल लेना है फ्राई पैन में, क्योंकि फ्राई पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मली बस ऐसे ही गर्म करना है। और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो इस कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी पानी डाला है। आधी कटोरी घी है तो 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है इस तरीके से। और इसे हल्का गर्म हो जाने देंगे, बस इतना गर्म करना है कि ये घी और पानी एक दूसरे से थोड़ा मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमें हल्का गर्म कर लेना है पानी को, पानी और घी को। ये देखो उंगली डाल के मैं देख रही हूँ। इसे उंगली के अनुसार आप देख सकते हैं कि आप हाथ डाल सकें इस पानी के अंदर। तो ये मैंने बना लिया है घी और पानी का एक घोल सा। तो अब हम इसे आटे में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और आटे को अच्छे से गूँथेंगे। तो ये देखो मैं देख रही हूँ कि मैं उंगली से सहन कर सकती हूँ या नहीं। तो इतना ही करना है। अगर आपको लगे ज़्यादा गर्म है तो हल्का सा इस तरीके से ठंडा भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा गरम गरम इस्तेमाल मत करिएगा। तो ये देखो हल्का सा ये ठंडा भी हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि गर्म है ये, तो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो ये हम कटोरी के से ही, घी वाली कटोरी है, इस कटोरी से ही मैं इस तरीके से कर लूँगी। हल्का सा भाप निकल जाएगा इसमें से और फिर इससे आटे में हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे गूँथेगा आटे को। तो ये देखो कटोरी से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे इस तरीके से मिक्स करते रहना है और अच्छे से इसे आटे को गूँथ लेना है। ये देखो थोड़ा थोड़ा डालना है और आटे को गूँथते रहना है हाथों से। और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है मैदा के अंदर, ना ही नमक, ना सोडा, ना अजवाइन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ आटे को ही इस तरीके से गूँथना है, डो बनाना है अच्छे से। तो ये देखो ऐसे हम मिक्स करते रहेंगे हाथों से और इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। बहुत इजी तरीका है और बहुत जल्दी बन जाएगा ये। आप चाहें तो दिवाली पे भी इसे बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है बनाने का। बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली आप घर के चीज़ों से इसे बना सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा, मैंने फ्राई पैन ही ले लिया था इसे पानी को डालने के लिए, घी वाले। तो इस ऐसे हमें अच्छे से इसका डो बनाना है। तो ये देखो अच्छे से हमें धीरे धीरे करके ऐसे आटे को अच्छे से गूँथना है और ये बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होएगा। ये देखो, पता है क्या, जब मैं इस वीडियो को बनाने की सोच रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास ना छन्ना नहीं है। मतलब कि छन्ना तो है पर वो बड़ा है, मतलब बर्तनों के हिसाब से वो छन्ना बड़ा है, गेहूं का जो छन्ना होता है, क्योंकि हमें उसमें ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में। तो क्योंकि हम ये जो मठरी बनाएंगे ना, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। मैं यही इतने देर से सोच रही थी, मोली बनाऊं वीडियो या ना बनाऊं, आप सबको बताऊं या ना बताऊं। पर फिर मैंने सोचा कि अगर जब मेरे पास प्रॉब्लम है तो आप सबके पास भी ज़रूर होगी प्रॉब्लम इस चीज़ की। तो मैंने सोचा कि जब प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन भी निकालना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसका सल्यूशन भी निकाला और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हमारी ये बन के भी तैयार हो गई अच्छी सी मिठाई। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये बन के कैसे तैयार होगी। अगर आप सबके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका सल्यूशन कैसे निकालें आप। तो बहुत आसान तरीके से मैं हर एक चीज़ इसमें बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये देखो अच्छे से हमारा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। आप देख सकते कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है।
ये देखो बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ है ये, और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम अच्छे से ढक देंगे। तो हम किस तरीके से इसे ढकेंगे मैं वो भी चीज़ आपको बताऊंगी। तो ये देखो मेरे पास ना पैकिंग वाली पन्नी नहीं थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं सोच रही थी पैकिंग वाली पन्नी नहीं है, पर इसे पन्नी में ही रैप करना है। तो मैंने ना ये सब्जियों की पन्नी इस्तेमाल करी है इस तरीके से, और इसे अच्छे से हमने ढक दिया पन्नी में करके। तो आप भी आप चाहें तो इस तरीके से आप पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैकिंग वाली ही पन्नी आपको चाहिए जो पैक हो जाती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली आप सब्जी की पन्नियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हमारे ये बच गया था, मैं इसे अलग रख दूँगी। तो ये देखो अब गैस को हम ऑन करेंगे। इस पर मैंने कढ़ाई रख दी है बड़ी। ये गैस को हम ऑन कर लेंगे, और ये मैंने बड़ी कढ़ाई रख दी है। शायद कैमरे में थोड़ी नज़र नहीं आ रही है, पर मैं अभी कैमरा पास लेके जाती हूँ। ये देखो मैंने कैमरा पास कर दिया, अब आपको हर एक चीज़ अच्छे से नज़र आएगी। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है इस पर, ये हल्की गर्म हो जाएगी कढ़ाई। ये कढ़ाई हल्की गर्म हो गई है। अब हम इसके अंदर इस तरीके से रिफ़ाइंड डालेंगे। तो ये मैं रिफ़ाइंड डाल रही हूँ इसमें, रिफ़ाइंड ऑयल। तो ये मैंने फ्रीज में रख दिया था, तो इस वजह से इस तरीके से ये जम गया है। ये मैंने इस तरीके से इसमें डाल लेंगे कढ़ाई के अंदर, और ये गर्म हो जाने देंगे। तो हमें इतना ध्यान रखना है, इसे नॉर्मली सिर्फ गर्म करना है, बहुत तेज़ और ये हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना है इसे। बस हल्का ही इसे गर्म करना है, इतना जो कि ये सिर्फ घुल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्का इसे गर्म कर लिया है। तो आप बताओगे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने ये छन्नी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा छन्ना इस कढ़ाई से बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये आप देख सकते हैं छन्नी भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से फिट नहीं हो रही है, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझ आए, क्योंकि प्रॉब्लम जब मेरे पास आ सकती है तो आप सबके पास भी ज़रूर होती होगी ऐसी प्रॉब्लम, कि चीज़ें बड़ी होती है और सामान छोटा होता है, ऐसा कुछ। तो ये देखो मैंने कढ़ाई को लो फ्लेम पे बिल्कुल रख रखा है गरम होने के लिए, पर ऑयल है जो छन्नी के ऊपर नहीं आ पा रही। हमें छन्नी के ऊपर ऑयल चाहिए, तभी हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से बना पाएंगे, और बहुत अच्छा कलर भी आ पाएगा जब तक हम छन्नी के ऊपर ऑयल ना हो। तो हमारा जो ऑयल था वो भी कम था, और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे परफेक्ट नहीं है बनाने के लिए। तो मैं इसका सल्यूशन निकाला था मैंने। अब इसे हल्का गर्म हो जाने दूँगी, फिर इसे ठीक करूँगी। तो जब तक मैंने लोई ले लिया है, ये मैंने डो को आधा आधा कर लिया था, और इस तरीके से लंबे से बेलना है हाथों से ही। ये देखो इस तरीके से हाथों से मैंने कर लिया। अब इसके पीस हम करेंगे, तो इस चक्कू से हम पीस करेंगे इसके। तो ये देखो मैंने इसके पीस करे हैं, तो मैंने ये 3 पीस करे हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये मैंने 3 लोइयाँ बना ली है। अब इसे अलग रख दिया है। तो इसे हम गोल गोल लोई बना लेंगे। अब ये देखो मैंने लोई ले ली है, अब इसे हम बेलेंगे। जिस साइज़ की पूड़ी हम बेलते हैं ना छोटी छोटी, उसी साइज़ की हमें इसे बेलना है। पर इतना ध्यान रखना पूड़ी हमें पतली चाहिए होती है, पर ये हमें मोटी चाहिए। तो ये देखो मैंने इस तरीके से इसे बेल लिया है। अब इसके मैं लेयर भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी मोटी है। हमें ये थोड़ी मोटी ही बनानी है, अगर हम पतली बनाएंगे ना तो ये पापड़ की तरह बन जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कितनी मोटी रखी है। आप चाहें तो इससे थोड़ी और मोटी रख सकते हैं, पर मैं इतनी ही मोटी बना रही हूँ। तो ये मैंने मोटी बना ली है। अब इसके अंदर हम डिजाइन डालेंगे। तो इस तरीके से मैं हाथों की मदद से ही इसमें डिजाइन डाल रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी, इसमें कांटे वाली चम्मच होती ना, उसकी मदद से भी आप चाहें तो इसमें छेक छेक करके ऐसे डिजाइन डाल सकते हैं। तो ये मैंने हाथों से इसमें डिजाइन डाला है, क्योंकि मैं चाहती थी ये बहुत सुंदर बने, और टेस्ट जितना अच्छा हो उतना ये देखने में भी अच्छा लगे। अगर देखने में चीज़ अच्छी लगती है जब भी तो खाने का मन करता है ना। तो इसीलिए मैंने इसे बहुत अच्छा बनाने के लिए और इसमें डिजाइन डाला है इस तरीके से हाथों से। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसमें डिजाइन बना रही हूँ हाथों से। मैं आपको पास से भी इसे दिखाऊंगी जब इसमें डिजाइन बनाऊंगी। तो ये देखो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है ये। इसी तरीके से हमें इसमें डिजाइन बनाना है, और ये फूले ना पूड़ी की तरह, इसलिए मुझे ये चम्मच से इसमें छेक करने हैं इस तरीके से, जो कि ये पूड़ी की तरह ना फूले और बहुत अच्छी बनके ये तैयार हो। तो इस तरीके से हमें चम्मच की मदद से इसमें छेक करने हैं, और फिर हम इसे
ऑयल में फ्राई करेंगे। ऐसे जैसे पकोड़े तलते हैं ना, इसी तरीके से हमें इसे तलना है। पर इतना ध्यान रखना कि कढ़ाई के अंदर छन्ना ज़रूर होना चाहिए। आप चाहें तो गेहूं का छन्ना ले सकते हैं, या इडली में जो छन्नी आती है ना, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उस सब का इस्तेमाल ना करके मैंने गेहूं की छन्नी का इस्तेमाल करा है, आटे की। तो आप देख सकते हैं मैंने आटे की छन्नी का इस्तेमाल करा है। और इसमें देखो ऑयल भी थोड़ा ऊपर नहीं आ रहा है, तो मैंने इसका भी एक सल्यूशन निकाला है कि इसमें ऑयल भी ऊपर नहीं आ रहा था। तो मैंने ये फ्राई पैन में कर लिया था ऑयल, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसमें छन्नी रख दी थी। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर ऑयल आ गया है। और इसे आराम आराम से हमें अच्छे से तलना है। पर इतना ध्यान रखना कि इसमें छन्नी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप नीचे से तलेंगे खाली ऑयल के अंदर, तो इसे चिपकने का या टूटने का डर रहेगा। तो ये उस तरीके से नहीं बनेगी जैसा हम चाहते हैं। तो हमें इसे अच्छा और बनाना है, तो इस वजह से मैंने इसमें छन्नी डाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया है मैंने। ऐसे ही हम सारी मठरी को बना लेंगे। तो देखो इसी तरीके से मैंने दूसरी भी तैयार करी है। देखो आप देख सकते हैं कैमरे में दिखाई दे रहा है, हाथों की मदद से ऐसे मैंने डिजाइन बनाया है। और कांटे की चम्मच से मैंने इस तरीके से इसमें छेद करे हैं। और देखो बहुत लो फ्लेम है जब मैं इसे अच्छे से तल रही हूँ, कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरी मेहनत ख़राब हो, तो इसलिए ये टूटे ना, इसलिए लो फ्लेम पे इसे बिल्कुल मंदी आंच में पकाना है। तो ये देखो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं पका रही हूँ इसे। तो ये देखो मैंने अलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरीके से सेक लिया है। इस तरीके से हमें अच्छे से इसे सेक लेना है। अच्छे से ये तल जाएगा तो बहुत अच्छा कलर भी आएगा, और बहुत आसान तरीके से बनके ये तैयार हो जाता है। और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डलता, नॉर्मली घर का ही सामान से आप बना सकते हैं सिवाय मैदा के। मैं चाहूँगी आप मैदा से ही इसे बनाएं, गेहूं के आटे से ना बनाएं। मैंने इसे मैदा से ट्राई करा है, तो आप भी मैदे से एक बार इसे ट्राई करें, गेहूं के आटे से ना ट्राई करें। तो ये देखो ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं सारी बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारी आपको दिखाऊंगी तो बना के। तो इसलिए मैंने आपको ये एक बना के दिखा दी है। इसी तरीके से मैंने दूसरी डाली है। अब दूसरे को भी हमें इसी तरीके से तल के निकालना है। तो इतना ध्यान रहे कि लो फ्लेम होना चाहिए। और ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बनाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने टाइम नोटिस किया है। तो ये 15 मिनट में बनके तैयार हो गई है, क्योंकि मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाई है। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो उस हिसाब से टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पर नॉर्मली आपको बनाना है तो आप ऐसे ही बनाएं। आप देख सकते हैं मैं वीडियो के अंदर दोबारा भी आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मोटी लेयर रखनी है इसकी। तो आप इतनी ही मोटी रखें, और ज़्यादा मोटी ना रखें, क्योंकि वो कच्ची रह जाएगी अगर अंदर से ज़्यादा मोटी रखेंगे आप तो ये हमें अलटते पलटते हुए उसी तरीके से सेक के निकालनी है। तो ये देखो दूसरी भी मैंने अच्छे से सेक ली। इसी तरीके से आपको सारी तल के निकालनी है। पास से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर। तो ये देखो मेरी सारी बनके तैयार हो चुकी है। ये मैंने अलग लास्ट वाली निकालने के लिए वीडियो बनाई थी। तो ये देखो लास्ट में भी मैं अच्छे से इसे निकाल लूँगी। और ये फ्राई पैन को हम अलग उठा के रख देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें तेल गरम है। मैंने गैस को ऑन करा हुआ ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसके ऊपर मैं चायदानी रखूँगी। और इसमें हमें चाशनी बनानी है। तो हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है हमें। तो ये देखो इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। मैं पानी डालते हुए ना ऑयल में छींट चली गई थी, बहुत तेज़ छींट लग रही थी। मैं भूल गई थी कि साथ में ऑयल भी रखा हुआ है, तो मैंने प्लेट से पहले ऑयल ढका था, उसके बाद मैं इसमें पानी डालने लगी। तो ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है इसके अंदर, और छोटी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डालूँगी। तो ये मैंने कटोरी देखो नाप ली है, 1 कटोरी चीनी है। और इसे अच्छे से हमें चाशनी बनने तक तैयार करना है, पकाना है अच्छे से। तो ये देखो अच्छे से चलाते हुए मैं चाशनी को तैयार कर रही हूँ। और ये देखो जब तक चाशनी तैयार होती है मैं आपको ये माठे दिखा देती हूँ। तो ये देखो मेरे माठे बनके ये तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे चाशनी में बना लें, और ना चाहें तो आप इस तरीके से चाय के साथ भी इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो मैं ये मीठी बना रही हूँ, और इसमें 2-1 ऐसी रख लूँगी बच्चों के लिए, कि मेरी एक बेटी मीठी नहीं खाती है, तो इसलिए मैं उसके लिए अलग निकाल लूँगी।
तो ये देखो मैं चाशनी बनने तक इसका अच्छे से तैयार कर लूँ। तो ये देखो हमारी चाशनी भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और ये देखो माठे मेरे बनके ये तैयार हो चुके हैं। हमें ये चाशनी के अंदर डालने हैं। तो ये चाशनी हल्की ठंडी हो गई थी, तब मैंने इसे चाशनी के अंदर इस तरीके से डाला है। तो मैंने चाशनी देखो कितनी थोड़ी बनाई है, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा नहीं भिगोने हैं, ये थोड़े ही मतलब कि 3-4 ही इस तरीके से मैं मीठे बनाऊँगी। और जो और हैं वो मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही, वो क्योंकि ऐसे ही खाती है फीके, मीठे नहीं खाती है। मैंने वीडियो के लिए मीठे बनाए हैं। तो आप भी इस तरीके से चाहें तो बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है ये बनाने का, और बहुत इजी तरीका है। आप घर के सामानों से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। चाहे तो ये दिवाली हो, चाहे करवा चौथ हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, शादी पार्टी में हर जगह ये चलता है। तो हलवाई ये बहुत टाइम लगाते हैं बनाने में। आप चाहें तो घर में इसे बना सकते हैं। तो ये देखो अच्छी तरीके से ये चाशनी में भीग गए हैं और इसे हम अलग निकाल लेंगे। ऐसे हमें ये अलग मैंने ट्रे में निकाल लिया है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी चाशनी के अंदर डाल दूँगी और ऐसे हमें अच्छे से भिगोना है इसे भी। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसे चाशनी में कर लिया है और ये मीठे हो चुके हैं। तो अब हम इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो ये देखो मैं इसमें चांदी की परत लगा रही हूँ इस तरीके से, जो ये देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। और जितना देखने में सुंदर लगेगा उतना खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। मैंने ट्राई कर रखा है, तो आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने चांदी की परत लगाई है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमें इसमें चांदी की परत लगानी है, जो कि ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जो कि आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के लेके आती रहूं। आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत प्यार दें, जो मुझे अच्छा लगे। अगर आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो ये देखो मैंने सब में चांदी की परत लगा दी है। अब इसके अंदर इसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़े से बादाम डालेंगे। ये देखो इस तरीके से हमें बादाम डाल देने हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बनके बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है।